नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर स्वागत करता हूं आप सबका खबरों की खबर कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो खबर बनी नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही घटिया तरीके से किया जा रहा है। ये राजनीति में पतन की पराकाष्ठा का प्रमाण है। मैं बात कर रहा हूं उस खबर की जो आम आदमी के मन में भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की पत्नी के इलाज में आए खर्च की। मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती वीणा देवी पिछले दिनों बीमार थी। उनका इलाज हुआ। इलाज लंबा चला, बीमारी गंभीर थी, इसलिए इलाज काफ़ी लंबे समय तक चला। रायपुर में भी इलाज हुआ, दिल्ली में भी इलाज हुआ, और चूंकि बीमारी गंभीर थी, काफ़ी समय तक इलाज चला, इसलिए बिल भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना बताया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि किसी भी राजनेता के परिवार को अगर इलाज कराना पड़ रहा है, वो इलाज करा रहा है, तो उसके इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर राजनीति की जाए, इससे बड़ा जो घटियापन है वो राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देता। हर आदमी को अपने परिजन के इलाज का अधिकार है। वो अपने परिजन को इलाज के अभाव में ऐसे ही नहीं छोड़ देता। कोई भी हो, गरीब हो बर्तन भांडे बेचता है, थोड़ा ठीक ठाक हो जमीन जायदाद बेचता है, और जो सक्षम हो वो इलाज कराता ही है। मुख्यमंत्री कभी भी बहुत पिछड़े या बहुत गरीब परिवार से नहीं आए, तो सक्षम तो वे थे और उन्होंने इलाज कराया भी, लेकिन इलाज पर ऐसा खर्च नहीं हुआ जैसा बताया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। उस छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए जो अपनी स्वच्छता के लिए, जो अपनी परंपराओं के लिए, जो अपनी सादगी के लिए मिसाल माना जाता है, जहां घटियापन को कभी कोई स्थान आज तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री की पत्नी के इलाज पर कुल जमा 13 लाख रुपए खर्च आए, और कुछ लोगों ने उस पे राजनीति शुरू कर दी। मूल कागज को निकालकर उसमें से दशमलव हटाकर, दशमलव की जगह जो सेंट है उसको डॉलर में गिन लिया, और 2 संख्या बढ़ाकर उसमें जो है उसका जो मान है वो डॉलर के हिसाब से, रुपये के हिसाब से 13 करोड़ बता दिया। अगर 13 करोड़ भी अगर किसी के इलाज पे खर्च आता है तो क्या बुरी बात है अगर कोई पैसा किसी की जिंदगी बचा लेता है। लेकिन यहां तो उतना खर्च हुआ ही नहीं। राजनीति इस बात पर की जा सकती थी कि मुख्यमंत्री की पत्नी की तरह सबका इलाज होना चाहिए, तो समझ में आता, लेकिन इलाज पर इतना खर्च हुआ और उसे बढ़ा चढ़ाकर बताना, 13 लाख का 13 करोड़ बताना सच में दुर्भाग्यजनक है। और ये उस नेता की सोच पर तरस खाने को मजबूर कर देता है जो दशमलव को हटाकर जोड़ घटाने में जो इतना बड़ा हेरफेर कर रहा है। राजनीति के हेरफेर कभी काम नहीं आते, सफल नहीं होते, ये छत्तीसगढ़ की जनता बता चुकी है। और इस मामले का जो गणितज्ञ है, जो अपने जोड़ तोड़ के हुनर से मामले को बिगाड़ देना चाहता था, वो अब एक्सपोज हो चुका है और लोग उसे बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि 13 लाख को 13 करोड़ बता दिया जाए। 13 करोड़ बता भी दिया जाए, अगर मैं कहता हूं 13 करोड़ अगर खर्च भी हुए हैं, तो किसी की जिंदगी बचाने के लिए अगर 13 करोड़ नहीं 13 अरब भी खर्च होते हैं तो क्या बुरी बात है। आप ये बात कह सकते हो कि प्रदेश के हर आदमी के लिए इलाज की ऐसी सुविधा होनी चाहिए, तो समझ में आता है। आप आम आदमी के लिए अगर इलाज की वैसी व्यवस्था की बात करते हैं, मांग करते हैं, तो समझ में आता है, लेकिन आप पैसे के हेर फेर करते हैं, हिसाब में हेर फेर करते हैं और किसी के लिए व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, तो इसे जनता तो कभी भी जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। और जनता ऐसे गणित को, ऐसे आंकड़ेबाजी को पहले भी अस्वीकार करते आ रही है, और यदि इस तरह के आरोप राजनीति में लगते रहे तो जो पहले से हाशिए में हैं उनको पतन के गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ हम किसी पक्ष का पक्ष नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी पर। हम यहाँ सिर्फ एक बात सामने रख रहे हैं जो ये बताती है कि राजनीति में आई इस गिरावट को समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। समाज को स्वच्छ राजनीति चाहिए और इस तरह की घटिया हरकत दोबारा ना हो, इस तरह के घटिया आरोप दोबारा ना लगे, तो राज्य के लिए बेहतर होगा, राज्य की राजनीति के लिए बेहतर होगा, राज्य के विकास के लिए बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ कि दोबारा ऐसा घटियापन सामने ना आए, राजनीति में ऐसा ओछापन सामने ना आए,
मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की राजनीति जैसी स्वच्छ थी वैसे ही स्वच्छ रहेगी और ऐसे घटिया आरोप लगाने वाले को समाज माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरा नंबर है 9425203188।